ने देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और इस बात को आत्मनिर्भर भारत कैसे हो, कैसे हर भारत के कारीगर के हाथ को काम मिले, कैसे आज की मॉडर्न अर्थव्यवस्था के तहत भारत को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, इस और 2014 के बाद विशेष तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया और उन्होंने देश को नारा दिया कि वोकल फॉर लोकल, अपने देश की बनी हुई चीज पर गर्व करें। मेक इन इंडिया, भारत में निर्माण हो, और मेड फॉर वर्ल्ड, मेक फॉर वर्ल्ड, दुनिया के लिए निर्माण करें और भारत में निर्माण करें। और मेक इन इंडिया मेड बाय इंडियंस, भारत के लोग ही उस चीज का निर्माण करें जो भारत में चीज निर्मित हो। और जितनी विदेशी कंपनियां थी उनके सामने भी एक शर्त लगाई गई कि उत्पादन भारत में करना होगा, रोजगार भारत में देना होगा, भारत के लोगों को देना होगा, और उसके साथ साथ मॉडर्न तकनीक के लिए एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी इसके पैरेलल चलाया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। क्योंकि जब तक आदमी के हाथ में स्किल नहीं होगी तब तक वो करेगा क्या। भारत के जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर भारत के इंजीनियर काम कर रहे हैं, भारत के डॉक्टर बाहर काम कर रहे हैं, भारत के एमटेक, बीटेक, आईआईटी, आईआईएम, यहाँ के देश का दिमाग जो है ना बाहर जाके उन देशों के अंदर ऊंचाइयों के ऊपर देशों को ले जा रहा है, लेकिन भारत में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। आज ये समय आ गया 2014 के बाद से भारत में अपॉर्चुनिटी दी जाने लगी और भारत ने ये सिद्ध करके दिखा दिया। अभी फिलीपींस में हमारे देश की ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है, फिलीपींस सरकार ने ऑर्डर दिया है 374.96 करोड़ का। फिलीपींस गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर मिला है। जो रक्षा उत्पादों की एक छोटी चीज भी हम आयात करते थे, आज उनमें निर्यातक देश बन गए हैं। मोबाइल के हम दूसरे नंबर के निर्माता और निर्यातक देश हैं। कपड़े का भी उत्पादन हमारा बढ़ने लग गया है और खिलौने का उत्पादन भी बढ़ने लग गया है। और हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया कोविड काल में दुनिया के सामने, जहाँ बड़े बड़े देश जो एडवांस देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनकी अर्थव्यवस्था हिल गई पूरी तरह से कोविड काल के अंदर। लेकिन हमारे देश में सबसे पहले वैक्सीन का आविष्कार हुआ और अपने देश की 140 की करोड़ की आबादी की वैक्सीनेशन के बाद 100 से ज़्यादा लोगों को, देशों को हमने वैक्सीन का निर्यात किया और उसकी गुणवत्ता को सिद्ध करके दिखाया कि भारत में कैलिबर की, क्वालिटी की, माइंड की कोई कमी नहीं है, दक्षता की कोई कमी नहीं है और भारत हर मामले में आज आत्मनिर्भर है। और हमारे देश की खादी ने भी ऊंचाइयों को छुआ है। इसका भी निर्माण और निर्यात और इतने तकरीबन 70 गुना 2014 के बाद से ये बढ़ा है इसका, खादी का उत्पादन भी। तो मेरा आज के कहने का मतलब यही है कि हमें अगर उस दौर के अंदर जाना है जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैंने तो पूरे देश के, जब मैं चेयरमैन था हरियाणा सरकार में, मैंने इस सेक्टर में विशेष तौर पर विजिट करके जानने की कोशिश की। मैं वाराणसी के हथकरघों के अंदर भी गया, जो सेक्टर है जो वहाँ वाराणसी की जो बनारसी साड़ियाँ बनती हैं उस सेक्टर के अंदर गया, एक एक मकान के अंदर गया, मैंने हथकर करके देखे। और उन्होंने बताया जी हमें एक शोरूम वाले से धागा लेके और उसी का हम मजदूरी का काम करते हैं, 10 दिन में एक साड़ी उतरती है और हमें 4,000 रुपये एक साड़ी बनाने की मजदूरी मिलती है। लेकिन अगर हमें लोन मिल जाए और खुद का धागा खरीदने का हमारे पास पूंजी का साधन हो तो हम वही साड़ी जो है बाजार में जो 20-25 हज़ार रुपये में वो बेच के, और उस साड़ी के अंदर एक एक साड़ी के अंदर 10-10, 12-12 हज़ार रुपये प्रॉफिट ले लेते हैं। हमें कुल 400 रुपये रोज़ की मजदूरी मिलती है। अगर हमें मौका दिया जाए तो हम इसको आगे ले जा सकते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, योगी सरकार जी ने उनको जो मशीन से चलने वाले जो हथकरघे जो हैं वो उनको उपलब्ध करवाए और आज उनको लोन भी दिए जा रहे हैं। और वाराणसी का जो साड़ी का जो सेक्टर है, बनारसी साड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो हमारे हथकरघा के कारीगर हैं उनकी आर्थिक अवस्था एक बहुत अच्छी सुधार की प्रक्रिया के ऊपर चल पड़ी है।